अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। राइम को अब ये एहसास होने लगा है कि शायद घर में हर चीज़ पे हक नाजो का है और मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए नाजो को घर भी दे दिया गया और गाड़ी भी दे दी गई। लेकिन अब मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो मुझे मारा जा रहा है। अरसल उसे बहुत समझाता है लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। अब अनकरीब आप देखेंगे कि राइम ने जिस बिजनेस में पैसा लगाया होता है वो सारा पैसा डूब जाएगा और वो कंपनी भी फ्रॉड निकलेगी, जिस पे राइम बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्त होगा। लेकिन यहाँ परवेज राइम की बहुत मदद करेगा, उसके कारोबार को सेट करने में उसकी मदद भी करेगा। नाजो अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाती है। बाबर उसे 30 लाख का मुतालबा करता है जो नाजो के लिए अरेंज करना मुश्किल है। बाबर नाजो को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे मतलूबा रकम जल्द अज जल्द चाहिए और अगर तुम ना अरेंज करके दोगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। फिर तुम्हारा जो चहीता भाई है जिसे तुम पे बहुत ज्यादा मान है, जब उसका ये मान चकनाचूर होगा तो वो तुम्हारे साथ क्या दुर्गत बनाएगा ये तुम अच्छे से जानती हो। रोहान की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं जब वो ये देखता है कि वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। शादी होने के बावजूद भी उसकी बीवी जो है वो उसे बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देती है, वो अपनी ही मनमस्तियों में मगन है। यहाँ तक कि उसकी माँ का ऑपरेट हुआ है, उसका हाल तक पूछने नहीं आई। रोहान दिल ही दिल में सोचता है कि नाजो मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का जरा पास नहीं रखा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, एक दफा मेरी माँ को ठीक हो लेने दो। यानी दोनों तरफ से नाजो अब जल्द ही फंसने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ वो सुंदस के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की पूरी मंसूबाबंदी कर चुकी है। लेकिन सुंदस के बच्चे को नुकसान पहुंचाना नाजो के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अरसल उमर नहीं है जो चुप कर जाएगा, बल्कि वो ऐसा वावेला मचाएगा और पूरी हद तक तह तक जाएगा कि ये नुकसान उसका किसने किया है। परवेज आसिया को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हुस्ना तक भी पहुंच ही जाएगा और फिर हुस्ना बताएगी परवेज को वो सारे राज जो वो नाजो के बारे में अच्छे तरीके से जानती है। ये बात तो परवेज भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि नाजो एक बहुत ही चालाक होशियार लड़की है और उसी की वजह से उसकी बहन की जिंदगी इतनी सारी तकलीफें आई। अब वो जल्द अपनी बहन की तकलीफों का मदावा करना चाहता है। परवेज मरियम से कहता है कि अपने आप को कमतर और हकीर समझने की ये भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई इतना काबिल तो हो चुका है कि तुम्हें संभाल सकता है। इसलिए मरियम से कहता है कि किसी की बातों में मत आना। नाजो की असलियत खुलकर अब्रिश के सामने आ रही है और वो हैरान रह जाती है नाजो के इस कदर बदले रवैये पे। तभी सुंदस उसे कहती है कि अभी तो इसने निकाब अपना उतारना शुरू किया है, तुम देखो आगे ये करती क्या है। आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। क्या नाजो की असलियत खुलकर सब घर वालों के सामने आ जाएगी और क्या नाजो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? फर्दर रिव्यूज ऑफ लाडली करनी सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।